तो यूराइनस का ट्राइड था एक अजीब खेल जिसमें तीन एलिमेंटों का था मेल। बीच वाला का एटॉमिक मास इतना था खास, दो किनारे वालों से मिल जाता था पास। फिर आया इंग्लैंड अपने ऑक्टेव के साथ जिसमें हर आठवां एलिमेंट करता था बात। जैसे सुबह का होता है स्केल, एलिमेंट्स भी बजाने लगे एक तरह। दोनों ने रूल्स दिए पर स्टूडेंट्स हुए परेशान, हंस लाए हम इतना ज्ञान। तो शायरी से कर लो याद इनका खेल। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। और आज हम बात करने वाले अपने इन्हीं दो लॉस के बारे में, डोबेराइनस के लॉ ऑफ प्राइड एंड न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। बड़ा ही मजेदार किस्सा इन दोनों का और बड़ा ही छोटा सा किस्सा है जो हम लोग फटाफट निपटा देंगे और इन डिटेल को समझ लेंगे अपनी मतलब की बात क्या है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाने वाला है। तो चलिए बिना किसी इंतजार के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले आपको हमेशा से वही काम जो आप करते हैं और आवाज भी करना है, कॉपी कलम निकालना है, चीजों को हमारे साथ साथ लिखते हुए चलना है, वरना मजा नहीं आता अगर आप इसे सिर्फ लेक्चर को देखते हो तो। उम्मीद करते हैं आपने इतनी सारी बातें सुनने के बाद अपना कॉपी कलम निकाल लिया होगा एंड देन सो बिना किसी और डिले करते हुए हम लोग आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। सो देखो, यहाँ पर हमने डोबेराने के तीन पिक्चर्स लगा रखे, क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने भी कुछ ऐसा ही काम किया था, तीन के तीन ही उन्होंने सजा दिए थे एलिमेंट्स को। तो यह भी कुछ उनका जन्म जन्मांतर का कुंडली है, पढ़ देते उनको थोड़ा बहुत आपके लिए है। खासतौर से जोहान डोबेराने का पूरा नाम था, इनकी पैदाइश 1780 से 1849, मतलब 1780 में पैदाइश हुई, 1849 में इनका देहांत हो गया। देन वो एक फार्मासिस्ट एंड जर्मनी में उन्होंने स्टडी की, प्रोफेसर थे केमिस्ट एंड फार्मेसी में, स्टडी में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। देन इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बनाया था मॉडर्न में प्लाटिनम एज ए कैटलिस्ट के तौर पर, और इसके बाद उन्होंने सिमिलर ट्राइड्स एलिमेंट्स भी सजाए जो आगे चल के लॉ ऑफ ट्राइड के नाम से फेमस हुआ। हुआ क्या, कुछ यूं कहानी थी कि एक दिन हमारे डोबेरानर साहब यूं ही बैठे हुए थे, उनके सामने कुछ ये रैंडम एलिमेंट्स आते गए। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इन एलिमेंट्स को हम तीन तीन की पत्ती में सजा देते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से तीन तीन एलिमेंट्स का बैंड बना दिया। अब बना देने के बाद उनके दिमाग में ये ख्याल आया, क्या ये मैंने रैंडमली किया या इसके पीछे कुछ हो सकता है। तो सोचते सोचते ये ख्याल आया कि नहीं, ये रैंडमली तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो जब इस पे बात छिड़ी, जब इस पे उन्होंने बहुत ही ज्यादा सोच और फिक्र किया, तो उन्हें पता चला यहाँ पे कुछ तो है। वो ये है कि अगर मान लो पहले वाले का एटॉमिक मास कुछ है, इसको दो मान लेते हैं, इसका एटॉमिक मास अगर चार मान लेते हैं, और अब इन दोनों का एवरेज निकालते हैं 2 + 4 डिवाइड बाई 2 करके, तो ये हमारे पास थ्री आ जाएगा। तो भाई ये जो थ्री आ रहा है इसका मतलब ये जो थ्री है, ये बीच वाले का एटॉमिक मास होना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। सेम इसी तरीके से देखो, ये एक पेयर हमें बना कर दिया रेडियो देखने के लिए, देख सकते हो। देखो ये पहला पेयर था उनका। ओके, ये नहीं, ये तो एग्जाम्पल वाला पेयर, सॉरी है ना, और चीजें लिखी तो जाती है। देखो ये था हमारा उनका पहला पेयर, लिथियम सोडियम पोटासियम, जिन्होंने प्यार से बनाया। जॉन ने बोला भाई लिथियम का एटॉमिक नंबर 6.9 होता है, पोटासियम का 39, बट जब हम इन दोनों का एवरेज निकालते हैं तो वो हमें 23 मिलता है। एंड भैया 23 तो सोडियम का होता है, इसका मतलब मैंने जो सोचा वो बिल्कुल सही हुआ। यहाँ तक नहीं मिला, जो हमारे डोबेराना साहब थे उनको बहुत मजा आया, क्योंकि उन्होंने जो सोचा वो बहुत ही ज्यादा सही जा रहा था। तो टोटल उन्होंने इस तरीके से चार पेयर्स बनाए थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि चार में से तीन ही सक्सेसफुल था, एक यहाँ पर चला गया बेचारा। तो ये एक पहला पेयर था हमारा। वाह क्या कलर है, ये तो दिखाई ही नहीं कलर का यूज करके। ये हमारा पहला पेयर था, स्ट्रोंशियम कैल्शियम और प्लेटियम का दूसरा पेयर, ये थर्ड पेयर और ये फोर्थ पेयर। चार ही बनाए थे जिसमें से ये वाला पेयर उनका टोटली फेल हो गया था 4 नंबर पे, बाकी तीन पेयर सक्सेसफुल थे। तो सर क्या हमें इन तीनों का वो पूरा इस तरीके से याद करना पड़ेगा जैसा हमने अभी यहाँ पर किया था? नो, कोई जरूरत है नहीं, बस इस चीज को अच्छे से देख लेना है पूरे डाटा के साथ, बाकी बस हमें पेयर याद रखना है। इससे और कुछ ज्यादा सवाल पूछने ही वाला नहीं है। चलिए ठीक है, तो न्यू लाइन्स तो यहाँ पे खत्म होता है। इसका मतलब एग्जाम में लिखेंगे कैसे, वो हमें जानना जरूरी है। तो आइए अब मैं ये बताता हूँ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इन चीजों को। एग्जाम में हम सिंपली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिलान्स लॉ, सॉरी डोबेरानस लॉ, when the elements are arranged in increasing order of atomic masses, a group of three elements having similar chemical properties are obtained। ऐसे हमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स मिल जाएगा, जैसा अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा देते हैं। So इसमें क्या होगा, the atomic mass of the middle element is always equal to the arithmetic mean of atomic mass of the other two elements। जैसे मैंने शायरी में ही बताया कि बीच वाला एलिमेंट था कुछ खास,
दो किनारे वालों के मास से मिल जाता था पास। तो ये चीजें तो याद रखेंगे, शायरी को तो मजा आएगा। बट इसमें लिमिटेशन भी थी, वो क्या था लिमिटेशन, ये सब के लिए ये वैलिड नहीं हो पाया। डोबेराइनर could identify only three triads from the elements known at that time. ओके, अब इसके बाद इन्हें देखते देखते न्यूलैंड्स लॉ भी आए थे। न्यूलैंड साहब, उन्होंने 8 रंगों का एक रंग जमाया था। देखते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच करके इस तरीके से सोचा भाई, अल्फाबेट के हिसाब से इसको भी पूरा सजा दिया जाए। तो पहले ये 8 थे, उस टाइम उनके पास टोटल एलिमेंट्स थे 56। उन्होंने 56 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया। और जब उन्होंने अरेंज किया तो उन्होंने देखा भाई साहब, ये जो पहला एलिमेंट है उसका एक प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है 8वें एलिमेंट के बाद। मतलब उनका ये कहना था कि अगर ये जो पहला एलिमेंट है, आप 8वें नंबर पे जाओगे तो इन दोनों का एलिमेंट्स प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को सेम लेकर के आएंगे, ये इनका कहना था। और यही चीज हमें देखने को मिलती है अपने संगीत में, यानी कि सारे गामा पा। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे गामा पाधा निसा, ये जो नोट्स है सारे के सारे, तो ये सा शुरू होता है, फिर 8वें नंबर पर फिर सात रे शुरू होता है, रे से आप शुरू करोगे 8वें नंबर पर फिर ये आ जाएगा, गा शुरू करोगे 8वें नंबर पर फिर गा आ जाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ संगीत में जैसे वो नोट्स जो है वो हर 8वें नंबर पर रिपीट कर रहे हैं और पहले वाले के जैसे एकदम सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इस तरीके से इनका यहाँ पर नाम हो गया ऑक्टेव, कि 8 को तो ऑक्टेव कहते हैं। तो इनके दिमाग में आया भाई हम लॉ का भी नाम रख देते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्लियर है? तो उस तरीके से हम देखो इस तरीके से सारा एलिमेंट हमने सजा दिया। अब यहाँ पर आप गौर फरमाएंगे जरा कि लिथियम एंड सोडियम ये सिमिलर प्रॉपर्टीज है। इस तरीके से अगर हम इसके आगे वाले टेबल पे पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स मिलेंगे ब्रिलियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज आते हैं। यहाँ नीचे भी अगर हम इधर देखेंगे तो इन सारों का प्रॉपर्टीज तो वो सिमिलर आएगा। क्लियर, इतना बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम सारी जगह थी। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही इनका लॉ सही साबित हुआ, कैल्शियम तक में प्रॉपर्टी रिपीट कर रही थी। मतलब हम जैसे ब्रिलियम से मैग्नीशियम पे आए, वाह प्रॉपर्टी तो रिपीट हो रही थी, मतलब अपना तो बल्ले बल्ले हो गया। जैसे मैग्नीशियम से कैल्शियम में आए बहुत मजा आया, लेकिन जैसे ही हम कैल्शियम से जिंक में पहुंचे फिर अपने को पता चल गया तो धोखा हो गया, चिट फंड वाली धोखा कर दिया। तो यही हमारा न्यूलैंड साहब से गलती हुई। उन्होंने से बेसिकली ये गलती हुई, उन्होंने ये मान लिया था कि फ्यूचर में और कोई एलिमेंट्स डिस्कवर हो गया है नहीं। ये भी कोई बात है पहला, इसी वजह से उनका मेन यहाँ पे फंडा प्रॉब्लम हुआ। तो अब सर ये क्या हम मान लेते हैं कि ठीक है चलिए इतनी बातें हो गई, अब हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो बताइए। तो एग्जाम में हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम एलिमेंट्स को सजाते हैं, सो हर 8वें नंबर पे जो एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से बिल्कुल सेम होता है। रंग रूप शक्ल सूरत हरकत बरकत सब हिसाब से वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, वही हमें यहाँ लिखना है, बस सिंपल सी बात है। ओके, तो इनके लिमिटेशंस क्या थे वो जरा जान लेते हैं। लिमिटेशंस भी जान लेते हैं, ये है उनके लिमिटेशंस। पहला बात, उन्होंने यही मान लिया कि भाई जो 56 एलिमेंट्स है नेचर में बस वही है, आगे आएंगे ही, मतलब थोड़ा आगे रखते हैं, आगे आप नहीं पढ़ेंगे। देन दूसरा यही था कि सिर्फ अप टू कैल्शियम तक ही ये सही था। तीसरी बात की पुट टू एलिमेंट्स टुगेदर इन वन स्लॉट इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पर उन्होंने ब्लेंडर किया, कोबाल्ट और निकल, पहले तो दो एलिमेंट्स को एक साथ रख दिए, भाई कैसे रख सकते हो तुम, दो अलग अलग आदमी एक ही कमरे में जंग हो जाएगा, वहां पर मार हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो है हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ये सब हेलोजेन है, हम जानते हैं इनके बारे में। और हेलोजेन से कोबाल्ट और निकल का प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया। ठीक है, तो ये उनका डेमेरिट था जिसके बारे में उन्होंने कोई भी रीजन नहीं बताया। कि देन आयरन वाज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकिल। अब देखो यार कोबाल्ट, एक मिनट ये क्या होता है? ठीक है, तो कोबाल्ट एंड निकिल यहाँ रखा और आयरन को उन्होंने यहाँ रख दिया, ये भी तो गलत बात है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, वेरी मच रॉन्ग, नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इनके भी लॉ में कुछ दम नहीं था, इनका भी लॉ यहाँ पर खत्म हो गया। तो आइए इसको भी एक शायरी से हम समझ लेते हैं अपने अंदाज में, किस तरीके से इन लोगों का जो था लॉ गलत साबित हुआ। तो भाई डोबेराइनस की ट्रायड में एक थी बड़ी दिक्कत, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को दिया उन्होंने इज्जत, बाकी बेचारे कह रहे थे ये बात, हम कहाँ है भाई, क्या ये है इंसाफ। न्यूलैंड्स भी आए अपने ऑक्टेव के साथ, पर उनका भी फंडा सबको नहीं आया रास, खासकर इनर्ट गैस को उन्होंने भूल दिया।
और ट्रांजिशन मेटल्स ने भी सर पकड़ ली। तो दोनों लॉज में थी थोड़ी सी कमी, एलिमेंट्स की दुनिया में हुई गड़बड़ बड़ी। शायरी के साथ समझ लो ये बात, साइंस के रूल्स कभी नहीं होते साथ साथ। So, उम्मीद है आपको डोबेलाइनस का लॉ ऑफ फ्रैक्ट, न्यूलाइंस का लॉ ऑफ फैक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उनके लॉज, उनके मेरिट्स, उनके डेमेरिट्स। सवाल हमारे एग्जाम में कैसे आएंगे, सिंपल। What do you mean by Doberanus law of Pratt or Newland's law of octave? What are the demerits of Doberanus law of Pratt and what are the demerits of Newland's law of octave? सिंपल चीजें आपके सामने नोट डाउन कर चुके होंगे। एग्जाम में आता फटाफट लिख के नंबर ही चिपका के आगे बढ़िए। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहां पर हम कर रहे होंगे किसी और टॉपिक के बारे में बात। बट एक चीज आपको बताता चलूं कि इसके बाद हमारा मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ आता है, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। जिसके बाद जाकर के आप देखिए मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। बाकी हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स के बारे में बातचीत करते हुए। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।